हाय एवरीवन। मैं गौरव तलवलकर प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे महिंद्रा CIE ये कंपनी का। और ये एक स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस है और ये पोर्टफोलियो के लिए यानी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एनालिसिस है, जिसमें एटलीस्ट आपका व्यू 1 साल या उसके ऊपर का हो तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसी प्रकार का कुछ एनालिसिस हमने TCS के ऊपर किया था इस वाले वीडियो में। अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की ये प्लेलिस्ट है, आपको ये TCS एंड इन्फोसिस का व्यू मिलेगा। उसमें से TCS ऑलरेडी 3000 के नीचे जा चुका है, तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखें। TCS को कब बाय करना है या कब बाय कर सकते हैं, जहाँ पे रेट और अच्छे मिलेंगे या फिर कोई ब्रेकआउट होगा, तो वैसे अपडेटेड वीडियोस भी मैं आगे डालता जाऊँगा। तो फिलहाल हम महिंद्रा CIE देखेंगे। तो सबसे पहले ये महिंद्रा CIE का डेली चार्ट है, हमारा डेली टाइम फ्रेम है और ये RSI लगा हुआ है। फिलहाल जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेजेस का जो सेटअप है, हम उस पर काम करेंगे। तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एज ऑलवेज। ये ब्लू लाइन 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये वाइट लाइन जो है ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अगर आप इसे जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक डबल बॉटम सा पैटर्न बना है। मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो डबल बॉटम है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ये काम करता है। तो अब हम इसे देखेंगे। ये अगर आपको यहाँ से आपको क्लियर कट W मिलेगा, ये उसका फर्स्ट बॉटम, ये नेक लाइन, यहाँ पे उसने सेकेंड बॉटम बनाया और यहाँ पे वो ब्रेकआउट भी दे रहा है, क्योंकि इसने ये जो नेकलाइन एरिया था इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसके ऊपर कैंडल बनाई, वापस रिटेस्ट किया और वापस अब ऊपर की चाल ले रहा है, जो कि ये 240 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस बना रहा था। अगर हम इसके पहले भी देखें तो ये ही एरिया था जिसके आसपास उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया था। ये देखिए, ये यहाँ तक भी पिछले बार उसने एक बार रेजिस्टेंस ली थी, फिर ऊपर जब गया तो यही लेवल उसका सपोर्ट भी बना रहा। तो फिलहाल ये जो 230 से 240 का जो लेवल है ये उसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि और ये नेकलाइन का भी उसने ब्रेकआउट दिया है। और सभी मूविंग एवरेजेस के कोई भी अगर मुझे स्टॉक का एनालिसिस करना है या अगर किसी भी स्टॉक में मुझे बाइंग करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वो डेली टाइम फ्रेम में 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए सबसे पहले, और फिर कोई ब्रेकआउट आए तो यहाँ पे आपको W पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न भी मिलेगा। डबल बॉटम में एक बात याद रखिए, ये जो दो बॉटम्स है ये ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली एक लेवल पे ही आ सकते, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, स्लाइटली अप एंड डाउन भी उसमें चलता है, उसे भी हम डबल बॉटम ही कहते हैं। अगर इसकी सेकेंड वाली बॉटम ये वाली नीचे की लाइन पे भी बनती तो भी वो डबल बॉटम ही कहलाता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डबल बॉटम एग्जैक्टली सेम ही लेवल पे होना चाहिए, लेकिन ये सब थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये नेकलाइन का ब्रेकआउट है, और किसी भी पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो मतलब उसके जो बॉटम से लेके ये नेकलाइन तक इतना जो डिस्टेंस है, तो ये इतना ही प्राइस आपको इसके ऊपर भी मिलेगा। यानी कि अगर इतना ही डिस्टेंस को मैं ऊपर प्लॉट कर दूं तो आपको लगभग 300 के ऊपर ये दिखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये उससे भी ऊपर जाएगा। ये एक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर का काम कर सकता है, और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक है, और ये मैं आपको जल्द ही मल्टीपल टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। तो अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। तो डेली में तो ये सबसे सारे अपने एवरेजेस के ऊपर ही था। अब हम देखते हैं ये वीकली में कहाँ काम कर रहा है। तो ये है उसका वीकली टाइम फ्रेम। तो अब अगर आप देखोगे तो वीकली में भी ये सारे अपने एवरेजेस के ऊपर है, सारे एवरेजेस यहाँ पे कन्वर्ज हो चुके हैं और अब ये उसके भी ऊपर निकल रहा है। तो ये भी काफ़ी हद तक आपको बड़ा ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है कि वीकली में भी ये डबल बॉटम है। यानी कि यहाँ से ये जो कि हमने सेम चीज़ डेली में देखी थी, तो ये जितने लंबे टाइम का, जितने बड़ी टाइम फ्रेम का वो डबल बॉटम या कोई भी पैटर्न बना रहा है वो उतना ज़्यादा रिलायबल चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो ये लगभग 2016 से एक ही रेंज में, उसके पहले ये 2008 में भी सेम रेंज में था। यानी कि ये जो 300 रुपीज़ की लेवल है, मैं यहाँ पे आपको एक लेवल बना के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब जब तक ये 300 के नीचे है तो सबसे पहले तो 300 के ऊपर हमें इसमें और एवरेज करनी है। यानी अब यहाँ पे मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि अब हम इसे मंथली में भी देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में अभी अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में भी ये 10-12 साल से कहीं नहीं गया है, ये एक ही रेंज में खेल रहा है, ऊपर नीचे काम चल रहा है। मंथली एवरेजेस के भी सारे जो एवरेज है यानी कि 20, 50, 100 एंड
200। अब मंथली का 200 बना ही नहीं है क्योंकि उतना बड़ा डेटा हमारे पास है नहीं, लेकिन मंथली के भी जो तीन ऊपर के एवरेजेस है यानी कि 20 की एवरेज, 50 की एवरेज एंड 100 की एवरेज, तो तीनों एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि वो यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। अब बात आती है कि अब अगर इसे बाय करना है तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा या मेरा तरीका क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब हम वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। फिलहाल हमने देखा कि डेली, मंथली एंड वीकली तीनों टाइम फ्रेम, जो तीनों मेजर टाइम फ्रेम से उसमें वो बुलिश है। और अगर हम इसे डेली में देखेंगे तो डेली में इसने ये जो 240 की लेवल है उसके ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल रहे। अब यहाँ पे हमें कुछ एंट्री लेना है, अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, यानी कि जो 10-12 साल का जो रेजिस्टेंस है 300 के लेवल्स का, जैसे ही वो 300 के ऊपर जाता है आप उसे और एवरेज करो, यानी कि आप एवरेज अप कर रहे हो, जो हमेशा आपको करना चाहिए, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। 99% ऑफ टाइम्स आपको एवरेज अप ही करना चाहिए। अगर कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटली कुछ एक्सेप्शनल लेवल के स्टॉक्स हो उसमें आप एवरेज डाउन की सोच सकते हो, वो भी करने से पहले उसमें काफ़ी रिस्क आ सकती है, क्योंकि जो सौदा, जो ट्रेड आपका गलत हुआ है आप उसके पीछे अपने और पैसे लगा रहे हो। मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज़ किसी में इन्वेस्ट कर दिए और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब वहाँ पे अगर आप और 50,000 डालोगे तो आपके टोटल 1 लाख रुपीज़ रिस्क में आ गए। वेयर एज अगर आप एवरेज डाउन नहीं करते तो आपके सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही रिस्क पे थे। तो इसीलिए कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर केसेस में या फिर मैक्सिमम केसेस में आपको एवरेज अप ही करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अगर आप खरीदोगे तो अच्छा हो सकता है आपके लिए। और इसे आप 300 के ऊपर के लेवल पे एवरेज अप भी कर सकते हो। और अगर ये अपने तीनों टाइम फ्रेम यानी कि डेली, वीकली एंड मंथली के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है या फिर वो टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस काट रहा है, तो हो सकता है इसमें बड़ी चाल आ सकती है आने वाले 1 से 1.5 साल, या फिर बड़ी चाल की शुरुआत तो आने वाले 6 महीने में ही हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये मल्टीबैगर चाहिए यानी कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स चाहिए, तो आपको 2 से 3 साल तक की सोच रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस, अगर आप काफ़ी डिफेंसिव ट्रेडर हो या फिर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बेसिक है कि आपको ये स्टॉप लॉस लेना है जो कि प्रीवियस लो है अराउंड 165। लेकिन सॉरी, ये मैं आपको मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एकदम डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो आपको ये वाली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाहो तो आप ये 230 के लेवल्स का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि ये नेकलाइन के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो आपको स्टॉप लॉस मानना है। लेकिन एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, जैसे कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये जो रिसेंट लो लगा है ये 160-170 का लेवल है। तो आई नो ये स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप है। अगर आप देखोगे तो 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है लगभग, लेकिन उसके पीछे हम लोग जो सोच रख रहे हैं वो भी काफ़ी बड़ी है। ये मल्टी बैगर है, तो अराउंड अगर 30-40% का स्टॉप लॉस भी आता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो मुनाफा आपको होने वाला है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मेरा जो तरीका है, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसके 100 शेयर्स बाय करने तो मैं 20 या 30 शेयर्स अभी बाय करूँगा और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी में उसे 300 के ऊपर बाय करूँगा। और जैसे ये 300 के ऊपर जाता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये 195, यानी कि ये जो लेवल से, मतलब वीकली का जो 200 मूविंग एवरेज या फिर डेली का 200 मूविंग एवरेज भी, डिपेंडिंग ऑन माय रिस्क एपिटाइट, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं वीकली का 200 एवरेज रखूंगा, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरी विजन है वो लॉन्ग टर्म की है। मैं एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो आप डेली की एवरेज भी लगा सकते हो, जो कि फिलहाल ही 210 है, तो ये इसके नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो स्टॉप लॉस अपने अपने व्यू के हिसाब से आप रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं एट द बिगिनिंग इसका ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट्स फिलहाल काफ़ी वोलेटाइल है। मार्केट 16,000 के अराउंड घूम रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो हो सकता है वो शायद 200 के आसपास वापस आ भी जाए। आपको एक 10-15% का करेक्शन वो दिखा भी दे तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन करेक्शंस आ सकते हैं। इसलिए मैं इनिशियली ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा या 300 के ऊपर चला जाएगा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे डेली की एवरेज लगा सकता हूँ या फिर वीकली की 200 एवरेज लगा सकता हूँ, यानी कि 200 या, और ये जैसे जैसे एवरेज ऊपर चलती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, और 1 से 2 साल या 3 साल का जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेल करेंगे। और जैसे ही वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है हम उसे
काट देंगे और अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। तो ये मेरा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ट्रेड सेफली। थैंक यू। जय हिंद।